याद होगा शर्मा जी, कुछ दिन पहले मैंने आपके पास राज को भेजा था। हाँ हाँ वही। वो मेरे पास आया था यहाँ पे, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया, या फिर वापस चला गया हो। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। क्या? क्यों अरेस्ट किया पुलिस ने? ओह आई सी। ठीक है, मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ। राज से मेरी बहुत पुरानी पहचान है। या यू डोंट वरी, आई विल सी। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग थी वो तय है ना। मैं अपने इलाके के डेवलपमेंट के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता था। हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। या राइट, बस पहुंच। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति है, मेहता एंड कंपनी की सीईओ। ओके, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ किसी मदद के लिए नहीं आई हूँ सर। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि राज को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। भाई देवे, आप हैं कौन? खैर, राज ने एक लड़की का किडनैप किया था और मेरे साथ चीटिंग भी की थी, और वो एक मानसिक रोगी है। एक तो उसने जुर्म किया है और दूसरा वो पागल है। ऐसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने उसको अरेस्ट करवा दिया। देखिए, मैं राज को बहुत दिनों से जानती हूँ। मैं और उसकी बहन पूजा बचपन में दोनों क्लासमेट थे। यहाँ तक कि मैं उसकी बहन की शादी में मॉरिशस भी गई थी। तब तो राज एकदम ठीक था, लेकिन अब वो ठीक नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राज एक बहुत ही शरीफ लड़का है और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। वो भला किसी लड़की का किडनैप क्यों करेगा? और आपके साथ चीटिंग हो ही नहीं सकता। आपके कहने का मतलब है मिस दीप्ति मेहता कि मैंने राज को अरेस्ट करवाकर गलत किया? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि कोई उसका हमशक्ल हो। वो कोई हमशक्ल नहीं है, वो राज ही है। किसी लड़की को जबरन उठा लेना, उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बनाना जुर्म नहीं तो और क्या? अगर आपके मुताबिक ये वही राज है, तो ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की ने इसे धोखा दिया हो, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन किसी को किडनैप करना, उस पर शादी के लिए दबाव डालना, ये प्यार नहीं हो सकता। ये सिर्फ पागलपन है। आपकी नजरों में होगा। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी में आप हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं राज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। राज एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का है। वो कभी किसी का किडनैप क्यों करेगा? जरूर उसे किसी ने फंसाया है और इस तरह के इल्जाम लगा दिए। और प्यार करना कब से जुर्म हो गया डीएम साहब? राइट, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन राज जिस तरह से अपने प्यार का इजहार कर रहा है वो जुर्म है। वो किडनैपर के साथ साथ धोखेबाज भी है। आप कितने दिनों से नहीं मिली उससे? काफी दिन हो गए। इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप जाइए, उससे लॉकअप में मिली आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उसकी हालत ठीक नहीं है। वो किसी को किडनैप करके उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, जो कि सरासर गलत है और कानूनन जुर्म है। जो भी हो, मैं उसकी जमानत करवा कर ही रहूंगी। ये मैं कैसे पता लगाऊं? और
और अगर वाकई शशि ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं उसकी मां को क्या जवाब दूंगा? डीएम साहब, चीटर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राज नंदिनी से प्यार करता है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। हो सकता है नंदिनी ने उसे धोखा दिया हो। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जहां तक नंदिनी को जानता हूँ वो राज जैसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती। होने को तो ये भी हो सकता है कि नंदिनी आपसे प्यार करती हो, इसीलिए आप नहीं चाह रहे कि राज जेल से बाहर आए, इसीलिए आप उसकी जमानत नहीं होने दे रहे। अब आप चाहे जो समझ लें, लेकिन मैं एक बात का दावा कर सकता हूं कि कोर्ट में मैं ये साबित कर दूंगा कि राज पागल है और उसे मेंटल असाइलम में भेजा जाना चाहिए। क्लियर? भैया, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकते। राज नंदिनी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर शायद नंदिनी इसके लिए राजी नहीं। कोर्ट भी ऐसे केसेस में माफी दे देता है। अब आप ही बताइए, किसी से प्यार करना कोई गुनाह है? मैं भी प्यार को गुनाह नहीं समझता। और आप कोर्ट की बात करती हैं ना, तो कोर्ट कभी राज जैसे पागल को माफ नहीं करेगा। वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। लगता है आपने किसी से प्यार नहीं किया, या फिर प्यार में किसी से धोखा खाया है, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं और राज को बार बार पागल कह रहे हैं। वाकई में पागल है और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। अगर प्यार में कोई पागल हो जाए तो उसे पागल नहीं कहा जाता डीएम साहब। अक्सर लोग प्यार में पागल हो जाया करते हैं। इतिहास भी गवाह है इस बात का। और आप उन दोनों को मिलवाने की बजाय राज को सजा दिलवाने में लगे हुए हैं। अरे आपको तो उनको मिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपकी नजरों में तो प्यार करना सबसे बड़ा गुनाह है। मेरी नजर में प्यार करना गुनाह नहीं है, गुनाहगार है राज, क्योंकि उसका तरीका गलत है। किसी से जबरदस्ती प्यार किया जाता है? आपको उनकी मदद करनी चाहिए। प्यार की कदर कीजिए सर, वरना दुनिया से प्यार का वजूद ही मिट जाएगा और लोग आपकी तरह प्यार करने वालों से नफरत करने लगेंगे।